के रथ के सारथी बन गए भगवान और वही लेकर पहुंच गए। अब यहाँ देखो कितना सुंदर संकेत है कि जब अपने शरीर रूपी अश्व का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दोगे तो आपकी इंद्रियां हमेशा अंकुश में रहेंगी। आपकी इंद्रियां कभी स्वतंत्र होकर इधर उधर भागेंगी नहीं। आपको काम क्रोध ऐसे विषयों का आवेश नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इंद्रियों की लगाम ठाकुर जी के हाथ में है। वैष्णव जन कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने शरीर की इंद्रियों की लगाम हम ठाकुर जी के हाथ में दे दें और श्याम सुंदर जब हमारे इस रथ के सारथी होंगे तो हमारा ये शरीर रूपी रथ हमेशा सत्संग की ओर, हमेशा सात्विक चीजों की ओर जाएगा, कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। भगवान को तो पता थी दिशा, भगवान पहुंच गए। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके जो या तो अपने लक्ष्य को मार देगा और यदि उसको लक्ष्य ना मिला तो वो प्रकृति को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है, इतना वो बलशाली होता है। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब तो अर्जुन डर गए, बोले यदि ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य मैं हूं और मुझे यदि लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया गया है तो अब ये तत्काल मुझे नष्ट कर देगा। पर वैसे ही उनको याद आ गया कि ये मुझे नष्ट कर सकता है, ब्रह्मास्त्र की क्या क्षमता है कि मुझे स्पर्श कर ले, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रियतम है, मेरा द्वारिकाधीश है। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये जीवात्मा जब ठाकुर जी को अपना सारथी बना लेती है, अपने जीवन की डोर उसको सौंप देती है, तो उसको विश्वास रहता है कि मेरे जीवन में भले कितने उथल पुथल क्यों ना हो जाए, भले मेरे सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो जाए, पर वो मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुदेव मेरे आगे खड़े हैं, मेरे साथ मेरे प्रियतम मेरे आगे खड़े हैं। वो मुझे कभी विषयों में फंसने नहीं देंगे। हो सकता है कि एक बार मैं लड़खड़ा जाऊं, गिर जाऊं, परेशान हो जाऊं, पर मेरे प्रियतम तुरंत ही बाह पकड़कर मुझे उबार लेंगे। मेरे गुरुदेव तत्काल ही मुझे दंड देकर मुझे शुद्ध कर देंगे, मेरी आत्मा शुद्ध कर देंगे, मुझे अपना लेंगे। अर्जुन को विश्वास है कि एक ब्रह्मास्त्र तो क्या, अश्वत्थामा यदि हजारों ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तो भी मेरे सन्मुख मेरा ब्रह्म खड़ा है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, द्वारिकाधीश से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, तुम्हारा नाम लेने से कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, कितना ही बड़ी पापात्मा क्यों न हो, वो हम परम पवित्र हो जाता है। कोई भय, कोई चिंता, कोई कष्ट किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती है यदि उसने आपकी शरणागति ली है। शरणागत के लिए तो आप सदैव बाहें फैलाकर खड़े हो। वो चाहे बचपन की अवस्था में आपके चरणों तक आया हो, चाहे 55 की अवस्था में आपके चरणों तक आया हो, जिसने आपके चरणों को अपना मान लिया, फिर ये संसार उसकी क्षति नहीं कर सकता।
बहुत सुंदर एक प्रसिद्ध भजन है और इसकी कुछ पंक्तियां मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवात्मा के लिए ठाकुर जी ही कह रहे हों। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवात्माओं से, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। परमात्मा जीवात्मा से कहता है कि तुम ऐसे तो मेरे पास नहीं आओगे, क्योंकि तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। जब ये संसार तुम्हें लात मारकर बाहर करेगा तब तुम मेरे पास आओगे। लेकिन चिंता मत करो, तब भी तुम मेरे पास आओगे तो भी मेरी बाहें तुम्हारे लिए सदैव तैयार हैं। जैसे पुत्री और पुत्र कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना करें, पर माता पिता के शरण में जाते थोड़ा सा क्रोध तो आएगा माता पिता को, पर उसके बाद भी वो उनको क्षमा करके अपना लेगा। ऐसे वो तो परम पिता परमात्मा है। समस्त माताओं में वात्सल्य शक्ति, मातृ शक्ति तो ठाकुर जी के उस दिव्य करुणामय स्वरूप का एक अंश मात्र है। युवा अवस्था में हम ठाकुर जी को याद कर ले, ये तो उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन वृद्धावस्था में जब कुछ करते नहीं बनता, और जब इंद्रियां, क्योंकि उस समय इंद्रियों में अपार शक्ति होती, देखो शरीर कुछ कर नहीं सकता तो इंद्रियां तुमको यहाँ दौड़ाएंगी, मन तुम्हारा इधर जाएगा उधर जाएगा। यदि तुमने बचपन में मन लगाया होगा, युवा अवस्था में जहाँ मन लगाया होगा, वृद्धावस्था में मन वही जाएगा। और युवा अवस्था यदि तुम्हारे विषयों में फंसी रही तो अंत समय में भी हो सकता है कि वो विषय तुम्हें अपनी ओर खींच ले। अर्जुन आए शरण में, प्रभु मेरी रक्षा करो, नाथ मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा दास हूँ, प्रभु मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ नाथ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, और आपकी शरण में तो कोई झूठे से भी आ जाए उसकी सारी चिंता आप ही करते हो। मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जो तुमको है नहीं भजते, उन्हें भी तुम नहीं तजते, उन्हें भी तुम नहीं तजते। शरण में आ गया तेरी, शरण में आ गया तेरे, तुम्हारी शरण में आ गया तेरे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें चिंता नहीं उन्हें चिंता हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा
जग से मैं नहीं डरता। भरोसा तुम पे हूँ करता। निभाएगा तू ही भगवन। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। उन्हें चिंता हमारी है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। शरण में आ गया भगवन, तुम्हारी जिम्मेदारी है। न विषयों से डरना है, न किसी जीवात्मा से डरना है, न तुम्हें यम के पास से डरना है। एक बार कृष्ण कृष्ण कह दिया, एक बार राधा राधा कह दिया, फिर तो प्रिया प्रियतम की जिम्मेदारी है कि वो तुमको नरकों में जाने नहीं देंगे। क्योंकि भैया हमारी तो हंसी होगी नहीं, क्योंकि हम तो जन्म जन्म के ठेकेदार हैं पापों के। प्रिया प्रियतम की जग हंसाई होगी, लोग यही कहेंगे हाँ बड़ा राधा राधा करता था, बड़ा कृष्ण कृष्ण करता था, अब देखो कैसी गति प्राप्त हुई। तो भैया हमको तो परम भरोसा है हमारी लाडली जी पर। एक बार कोई राधा कह दे तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। यहाँ तो प्रिया प्रीतम की कृपा से दिन में 4-5 बार तो राधा राधा हम अपन भी कह ही लेते हैं। और ऐसा हमने संतों से सुना है। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि नाम जापक के पीछे इंद्र अरुण वरुण इत्यादि, इंद्र कोई सामान्य नहीं है। वेदों में इंद्र की बड़ी महिमा कही गई है। देवराज इंद्र है, समस्त देवताओं के राजा हैं। नाम जापक के पीछे ये हम नहीं कहते, पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं। वैष्णव जगत में जो सभी के सिरमौर हैं, बड़े बड़े संत महंत सब उनको श्रवण करते हैं, उनकी चीज उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं और अपना साधक जीवन उन्हीं की आज्ञा में रहकर उनका मार्गदर्शन लेते हैं। ऐसे पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि नाम जापक के पीछे पीछे देवराज इंद्र अरुण वरुण गंधर्व किन्नर इत्यादि इत्यादि ये सब छत्र लेकर चलते हैं। नाम जापक की इतनी महिमा है। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, ठाकुर जी अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, बस तुम कहो। तो अर्जुन तो शरण में आ गए। नाथ अब आपकी जिम्मेदारी है, मारो या राखो। ठाकुर जी ने तुरंत कहा, अर्जुन तत्काल ही तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। देखो औषधि, जहां पर औषधि काम नहीं आती, क्योंकि ऐसा
देखा गया है और हम सभी ऐसा जानते हैं कि जब किसी को सर्प डस लेता है, सर्प डंस जिसको हो जाता है, उसको उसकी औषधि सर्प का विष ही है, इंजेक्शन में वही दिया जाता है और विष से विष कट जाता है। ऐसे ये तो साधारण जगत की बात है। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तत्काल ही ब्रह्मास्त्र का संधान करो, और अर्जुन ने वही किया। तुरंत जो ब्रह्मास्त्र सामने से चला आ रहा था, इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों टकराकर शांत हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, बांध कर रथ में डाल लिया, लेकर आए, द्रौपदी के सन्मुख खड़ा कर दिया और कहा, देवी देखो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सन्मुख है, अब जो चाहूं इसको दंड दो। अब देखो द्रौपदी जी का स्वभाव ऐसा है कि मतलब निशब्द हूँ, उसके आगे अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको सुनकर अजीब नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आप हम उस अवस्था तक न कभी पहुंचे न कभी पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण ने इनको अपनी सखी कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण इनको अपनी बहन मानते थे और केवल द्रौपदी माता की कृपा से ही समस्त पांडवों की रक्षा भगवान आगे खड़े होकर करते रहे। द्रौपदी मैया भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी, और क्यों प्रिय थी इस श्लोक से आपको पता चल जाएगा कि द्रौपदी मैया भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय थी। आप विचार करो कि आपके पुत्र को किसी ने अनावश्यक ही 2-3 थप्पड़ मार दिए हों और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो क्या आप उसको कठोर शब्द नहीं कहोगे? क्या आप उसको डांटोगे, फटकारोगे? नहीं, इतना तो कहोगे ही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बालक को थप्पड़ मारा। ये केवल 2-3 थप्पड़ लगाने से ही आपको क्रोध आ जाएगा कि इसने छुआ कैसे। लेकिन द्रौपदी मैया का कैसा अद्भुत स्वभाव है, कितनी करुणा है उनमें। जो ही बांधकर अश्वत्थामा सामने लाया गया तो द्रौपदी मैया दौड़ पड़ी और अपने हाथों से उसकी रस्सी को खोल रही हैं, अश्वत्थामा की रस्सी को खोल रही हैं, और साथ ही कहती जा रही हैं कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितरां। छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की जिम्मेवारी है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करे, और ब्राह्मण में भी ये आपका गुरु पुत्र है। छोड़ दो, ये मारने योग्य नहीं, ये दंड देने योग्य नहीं, और यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो आप मार दो, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन विचार करने लगे कि इतना दुष्ट स्वभाव का ये व्यक्ति सोते हुए जिसने बालकों का वध कर दिया, उसको क्या छोड़ना उचित रहेगा। भीम भैया कहते, देखो अर्जुन, मुझे नहीं पता, तुम अगर इसे छोड़ोगे तो मैं इसे तत्काल मार दूंगा, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, उन्होंने कहा, देखो द्रौपदी जो कहती हैं वो सत्य है। अब तो अर्जुन के आगे दुविधा खड़ी हो गई, द्रौपदी मैया की ना माने तो आफत, और भीम भैया की ना माने तो आफत। अब देखो सामने जब माता पिता खड़े हो और कोई ऐसी आज्ञा करें, जैसे कई माता पिता होते हैं, इसे उनसे कह दो दुनिया में आपको भेज देंगे किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ, जहाँ केवल प्रपंच की ही बातें हैं, केवल प्रपंच ही है। शादी ब्याह में 1 हफ्ते के लिए भेज देंगे, कहीं भी चले जाओ, बुआ के यहाँ चले जाओ, फूफा के यहाँ चले जाओ, चाची चाचा भैया भतीजे किसी के यहाँ चले जाओ, उनको कोई कष्ट नहीं। पर अगर उनसे कह दो कि मुझे 1 हफ्ते के लिए वृंदावन जाना, बस उतने में उनकी मौत हो जाती है। तो ये बड़ी ही अजीब घटना है, सबके साथ होती होगी। मतलब वृंदावन बरसाने के नाम से माता पिता को ऐसा लगता है
कि मेरा बच्चा बस अब संत बनकर ही लौटेगा। अरे ये तो सोच लो, बड़े बड़े संत हैं, वो तो हृदय से संत बन नहीं पा रहे हैं, तुमको देखने मात्र से तुम संत बन जाओगे। ये तो बड़ी कृपा होती है, हजारों में किसी एक को ठाकुर जी चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर तुमको नहीं ठुकराएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे। बड़ी कृपा होती है। देखो लाखों संत में भी कोई बिरला ही संत होता है। वेश तो हम सब आप सब लोग धारण किए हैं, पर क्या वो स्थिति है जो एक संत की होनी चाहिए? हमको तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। द्रौपदी मैया देखो, कोई इनको देखकर नहीं बता सकता कि ये साधु संत हैं, पर देखो कितनी बड़ी बात ये कह रही है। वाच चास हंतश्च बंधनानयनम सती मुच्यता मुच्यता मेषाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। कितनी बड़ी बात कह दी कि देखो ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो, इसको मारो नहीं, ब्राह्मण तो पूज्य है। और अभी अभी इस ब्राह्मण ने जिसको द्रौपदी मैया पूज्य बता रही हैं, इस ब्राह्मण ने उनके 5 पुत्रों का सोते हुए वध किया है। अब समझ जाओ द्रौपदी मैया श्री कृष्ण को क्यों प्रिय थी, क्योंकि भगवान भी लाखों अपराध करने के बाद भी शरणागत होने पर वो क्षमा कर देते हैं। द्रौपदी मैया का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा है। जबकि वो शरण में नहीं आया है, वो बांध कर लाया गया है। हम भी कहाँ शरण में जाते हैं ठाकुर जी के, जब गुरु बांध कर शरण में फेंक देता है तब जाते हैं। गुरु जी भी बांधते हैं और वो बंधन दिखता नहीं है। देखो वो बंधन ये है, वो बंधन ये है, और वो जो कान में फूंक मारी जाती है वो बंधन है, पर वो दिखने वाला बंधन नहीं। वही बंधन सारे पापों को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। जब गुरु ऐसे बांध कर ठाकुर जी के पास फेंकते हैं तब ठाकुर जी अपनाते हैं। कई लोग जाते हैं, गुरु की अकस्मात दीक्षा दे देते हैं गुरुदेव, तो उनको लगता है कि ये तो इन्होंने अच्छा बता दिया, अब लहसुन छोड़ना पड़ेगा, अब प्याज छोड़नी पड़ेगी, अब एकादशी करनी पड़ेगी, अब हमको व्रत उपवास करने पड़ेंगे। हे भगवान ये क्या हो गया? उनको इस बात की टेंशन हो जाती है। तो बंधन में लाए गए, द्रौपदी मैया ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। अब तो दुविधा हो गई। भीम भैया कहते हैं छोड़ो नहीं, मार डालो, और युधिष्ठिर जी और द्रौपदी मैया कहती हैं छोड़ दो, मारो नहीं। अब तिरछी निगाह से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा। जब माता पिता ऐसा आदेश करें कि देखो तुम घर में ही रहो, तुम वृंदावन मत जाओ, तुम घर में ही रहो, तुम यही राधा राधा करो, तो अपने लोग इतने सिद्ध थोड़े ही हैं कि हम तक वृंदावन पहुँचे। हो जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो इतने सिद्ध हैं नहीं, अभी तो अपन को वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन तो अपने लिए जाएगा नहीं कहीं। तो जब माता पिता ऐसा आदेश करें कि तुम यहीं रहो, तुम जगत में ही रहो, तुम यहीं राधा राधा करो और बहुत ज्ञान दे, तब तुम गुरु की ओर देखो। ये संकेत है। जब तुमको माता पिता की बात समझ में ना आए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं माता पिता भी स्वार्थी हो जाते हैं कि मेरा बच्चा संसार से उठकर कहीं विरक्त ना बन जाए, कहीं ये संत ना बन जाए। अब किसी का इकलौता ही पुत्र हो और वो संत बन जाए तो उस माता पिता के हृदय में क्या बीतेगी? तो भगवान से और 2-4 गाली और दे के आएगा। अच्छा भला लड़का था हमारा, इंजीनियर बनाते, डॉक्टर बनाते, जज बनाते, फलाना बनाते, ढिमकाना बनाते, तुमने उसको संत बना दिया। माता पिता को जुआरी, बच्चा जुआ खेलने लगे, बच्चा शराब पीने लगे, बच्चा सब करने लगे, उनको बर्दाश्त हो जाएगा। मारेंगे, पीटेंगे, सुधारेंगे, गालियां देंगे, गेट बंद कर लेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, ये सब कुछ हो जाए उसको मंजूर है। पर कहीं संत बन जाए तो बोले फिर तो जीते जी मौत हो जाती है। ये संसार की वास्तव में दशा है। कोई माता पिता मंदिर में जाकर भगवान से ये नहीं कहते होंगे कि हे ठाकुर जी मेरा इकलौता बच्चा है, इसको आप अपने चरणों में ले लो। कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे, कोई बिरले होंगे तो उनके श्री चरणों में प्रणाम है।
द्रौपदी मैया ने कहा छोड़ो, उन्होंने कहा मारो। तो अर्जुन ने तिरछी निगाह से ठाकुर जी की ओर देखा और कहा प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं, आप कृपा करके बताओ मुझे। भगवान ने कहा देखो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहय अनुशासनम्। देखो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण का वध किसी भी दशा में करना मना है, निषेध है, एकदम मना है। लेकिन अताताई, जो आतताई हो, जिसने सोते हुए बालकों का वध कर दिया, जिसको दया नहीं आई, ऐसे आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखो ब्राह्मण को मारना मना है, आतताई को छोड़ना मना है। तो क्या किया जाए? बोले इस ब्राह्मण का अपमान करके इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो। ब्राह्मण के लिए उसका अपमान ही वध के समान है। अर्जुन समझ गए, तत्काल ही उनकी शिखा काट दी, ब्रह्म तेज की मणि निकाल ली और धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अश्वत्थामा जो दुष्ट होता है उसकी दुष्टता कभी जाती नहीं है। अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ तुम कितना भी परोपकार करो, वो हमेशा अपनी बुद्धि अलग ही चलाएगा। उसको लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, इनका जरूर कोई काम होगा, इससे पहले कि ये हमें कोई काम बताएं निकल लो यहाँ से। क्योंकि वो तो जैसा वो है वैसा ही दूसरे के विषय में सोचेगा ना। अब जैसे हमने हरा चश्मा लगाया तो हमको सब हरा ही हरा दिखेगा, लाल लगाया तो लाल दिखेगा, और काला लगा लिया तो काला ही काला दिखेगा। तो जो जैसा होता है उसको अगला व्यक्ति भी वैसा ही लगता है। अपनी अपनी स्थिति है भाई। अश्वत्थामा देखो दुष्ट प्रकृति थी, उसने ये नहीं विचार किया कि देखो मैंने इनके 5 पुत्रों का वध किया, उसके बाद भी इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। ये न सोचकर उसने कहा अच्छा इनके गुरुजी का पुत्र हूँ मैं, कोई सामान्य हूँ, मेरा अपमान कर दिया, अब मैं इनको जीवित नहीं छोड़ सकता। फिर विचार किया कि जीवित क्या, इनके वंश में है ही कौन, 5 पुत्र थे वो तो मैंने मार दिए। फिर उसको याद आया नहीं नहीं नहीं, युद्ध के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, वो बालक अब जन्म लेने वाला होगा, तो क्या किया जाए। उसने विचार किया और उसने गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। 5 बाण चलाए पांडवों को मारने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र का संधान गर्भस्थ शिशु पर कर दिया, उत्तरा जी के गर्भ पर कर दिया। अब तो उत्तरा मैया जो ही वो ब्रह्म तेज से भरा हुआ ब्रह्मास्त्र उनके निकट आने लगा तो उसकी दाहिका शक्ति ने उनको जलाना प्रारंभ किया। जो ही जलाना प्रारंभ किया, उत्तरा मैया देखो शरणागत की, देखो भाव देखो शरणागत का। लोग कहते कि हम तो शरण में आ गए ठाकुर जी, हम तो तुम्हारे शरण में आ गए ठाकुर जी, लेकिन अभी कोई दूसरा मिल जाए तो उसकी हम तो आपकी शरण में आ गए। कितनी बार शरण ग्रहण करोगे? एक ही शरण ग्रहण करो। जगह जगह जाकर शरण ग्रहण करने से क्या करोगे तुम? हजारों नाव पे एक साथ बैठ सकते हो, एक नाव पे बैठोगे तो पार उतर जाओगे, 2 नाव पे सोचो बैठ जाए तो कैसे बैठ पाओगे? संभव नहीं है। तो शरण या तो प्रिया प्रियतम की शरण ग्रहण करो, या अगर शंकर भगवान की शरण ग्रहण की तो वहीं रहो, या तो राघव सरकार की शरण ग्रहण करी तो वहीं रहो। देखो नमस्कार सबको करो, सेवा सबकी करो, सम्मान सबका करो, लेकिन जो अपना है वो अपना है, फिर दूसरा अपना नहीं, जो अपना है सो है। शरणागति केवल एक की, और निश्चित है कि अगर तुमने राघवेंद्र सरकार की शरणागति करी और बाद में तुम्हारी इच्छा प्रिया प्रीतम की ओर झुकाव हो गया, राधा रानी की ओर झुकाव हो गया, तो तुम राम राम करोगे, मिलेंगी तुमको राधा रानी, क्योंकि तत्व एक है। और ये बात हम हमेशा कहते हैं,
इसके लिए तुम्हें अपना संप्रदाय छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपना इष्ट छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो इष्ट ही परिवर्तित हो जाएगा। उत्तरा मैया की शरणागति देखो कितनी दिव्य है। पांडव पास में खड़े हैं, ससुर लगते हैं, कुंती मैया खड़ी हैं, द्रौपदी मैया खड़ी हैं। चाहती तो अर्जुन से कह सकती थी कि मुझे बचा लो, क्योंकि अर्जुन के पास गांडीव था, उनके जैसा धनुर्धारी दूसरा कोई था नहीं, और था भी तो भगवान ने उसका नाम आगे उसको फेमस होने नहीं दिया। कर्ण भी था उनके जैसा, और भगवान ने जिसको चाहा उसी को प्रसिद्धि मिली, उसी को गांडीवधारी बोला गया। तो अर्जुन के पास नहीं गई कि मेरी रक्षा करो, युधिष्ठिर के पास नहीं गई, कुंती मैया के पास नहीं गई, द्रौपदी के भी पास नहीं गई। उस समय उनको द्वारिकाधीश की याद आई। भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे, एक चरण रथ पर था और एक चरण भूमि पर था, जाने को तैयार थे ठाकुर जी। उसी समय उत्तरा मैया दौड़ती हुई आई और द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन। हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे प्रिया प्रियतम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। उत्तरा मैया दौड़ती हुई चरणों में गिर पड़ी। द्वारिकाधीश ने उठाया और तत्काल समझ गए कि ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भ जला जा रहा है। द्वारिकाधीश ने तत्काल तनिक भी विलंब न किया और एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं। एक स्वरूप से, सूक्ष्म स्वरूप से ठाकुर जी उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए, जिस गर्भ में आने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधक भयभीत होते हैं, बार बार ठाकुर जी से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, मुझे दोबारा गर्भ में न जाना पड़े। उस गर्भ में श्री ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रवेश कर गए, तत्काल विलंब न करते हुए, और अपनी गदा को इतनी तीव्रता से ठाकुर जी ने उस गर्भ में घुमाया कि वो ब्रह्मास्त्र आकर उस गर्भ के आगे नतमस्तक हुआ और उसका तेज शांत हो गया। जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं ब्रह्म गर्भ में उपस्थित हो तो ब्रह्मास्त्र उसको कैसे जला सकता है। उत्तरा मैया की रक्षा की और कुंती मैया खड़ी खड़ी देख रही हैं, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ी, बोली नाथ, तुम स्वयं को कितना ही क्यों ना छिपाओ, आज मैं जान गई कि आप ही सब कुछ हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही नारायण हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही त्रेता के राम हो, आप ही शंकर भगवान हो, तीनों त्रिदेव आप में ही समाये हुए हैं, आप ही नारायण हो, आप ही विष्णु, आप सब कुछ हो। क्योंकि जिन जिन परिस्थितियों में आपने हमारी रक्षा की, किसी की क्षमता नहीं थी कि वो हमारी रक्षा करता। एक बार नहीं नाथ, अनेकों बार आपने मेरी रक्षा की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजजांगे। हे नाथ, कमल जैसे आपके नेत्रों को मेरा प्रणाम, कमल जैसे आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, कमल जैसे आपके मुखार बिंद के तेज को मेरा प्रणाम। नाथ,
आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। पर प्रभु आप मत भुलाना, आज मुझे प्रत्यक्ष ये अनुभूति हुई कि सर्वकाल में, सर्व परिस्थिति में, हर स्थिति में केवल और केवल आपके कारण ही मेरे 5 पुत्र आज तक जीवित हैं। चाहे वो विश्व भरे लड्डू दुर्योधन ने खिलाए हों, चाहे लाक्षागृह में जलाकर मार देने की रचना हुई हो, हर बार आपने रक्षा की। दुर्योधन ने जब उन दुर्वासा ऋषि के साथ इतने 1000 ऋषियों को भोजन के लिए भेज दिया था, मेरी पुत्र वधू ने उस समय भोजन कर लिया था और उस बटलोई में एक शाक का पत्ता था। हम सब ने विचार किया कि आप दुर्वासा ऋषि एकादशी का पारायण करने आए हैं और इनको भोजन नहीं मिलेगा, ये भूखे रहेंगे तो तत्काल ही श्राप देकर मेरे 5 पुत्रों को भस्म कर देंगे। उस समय बची हुई बटलोई का वो एक शाक का पत्र खाकर आपने सारे ऋषियों का उदर भर दिया था। आपने ही उस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी मेरे पुत्रों की रक्षा की थी। नाथ, अब मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप ही हम सबकी रक्षा करते आए हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ आपको कोई भूल हो गई है। देखो ये रक्षा मैंने नहीं की, ये रक्षा तो आपके द्वारा, आपके सतीत्व ने उत्तरा के गर्भ को बचाया है। कुंती मैया कहती, नहीं ठाकुर जी, अब मुझे मत भटकाओ, अब मैं जान गई हूँ, आप ही सब कुछ हो। आपने ही हर परिस्थिति में हमारी रक्षा की है। नाथ, अब मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कहते हैं, ठीक है बुआ, जब आपने मुझे भगवान मान ही लिया तो हम हैं भगवान, अब चलो मांगो। क्योंकि भगवान के सामने पहुँचने पर भगवान समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान जीव को फंसाते हैं कि मांग ले मुझसे, क्या मांगना चाहता है। चतुर जीव वही है जो भगवान से न मांगकर भगवान को ही मांग ले। ज्यादा से ज्यादा भगवान से क्या मांगोगे? धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा। पर यदि तुमने भगवान को ही बाप बना लिया, भगवान को ही प्रियतम बना लिया, तो भगवान का सारा ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति सब कुछ आपका। इसलिए भगवान से ना मांगो, भगवान को मांग लो। कुंती मैया ने कहा, देखो यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि जब जब हम पर कष्ट पड़े तब तब आपने हमारी रक्षा करी। और आज जब मेरा पुत्र राजा बन गया, जब मेरे जीवन में खुशियाँ आई, तो आज आप द्वारिका जा रहे हो। यदि मेरी इच्छा जानना चाहते हो केशव, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप हमें छोड़कर जाएं नहीं, आप यहीं रह जाएं। द्वारिकाधीश मुस्कुराए, बोले बुआ जी ने तो और आफत डाल दी। अब द्वारिका न जाए तो द्वारिका वाले बेहोश, और यहाँ से चले जाएं तो यहाँ वाले बेहोश। अब किया क्या जाए? मैया कहती हैं कि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगी। पर यदि जाना ही चाहते हो तो एक चीज देकर जाओ। बोले बुआ, आज तुम जो मांगोगी, आज तुम जो कह दोगी, सो हम आपको दे देंगे। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? कुंती मैया कहती हैं, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मुझे अपार दुख दे दो, अपार विपदाएं दे दो, क्योंकि विपत्तियों में, दुखों में आपकी याद सबसे ज़्यादा आती है। जब ये संसार ठोकर मारता है, जब आपदाएं, विपत्तियां मनुष्य के ऊपर पड़ती हैं, तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तब उसे गुरु दिखते हैं, तब उसे ब्रह्म दिखते हैं, तब उसे प्रिया प्रियतम दिखते हैं। जब तक मेरे जीवन में दुख विपत्तियां नहीं, तब तक तो आप मेरे साथ रहे। और आज जब मेरे जीवन में सुख आया है तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उस सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु की याद भुलाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम लिवाए। नाथ, आप तो मुझे बस दुख ही दुख दे दो, क्योंकि उस दुख
परम आनंद है जिस दुख में आपका नाम मेरी जिह्वा पर आता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे। विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो। हे नाथ, जब जब मुझ पर विपदाएं आई आपके दर्शन होते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ मेरे साथ विपदा है वहाँ वहाँ आप हो, इसलिए मैं झोली फैलाकर आपसे विपदा मांगती हूँ कि ऐसी विपदाएं मेरे जीवन में निरंतर आती रहें, जिन विपदाओं में मुझे आपका साक्षात्कार होता रहे, आपके भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। ऐसी विपदाएं मेरे जीवन में निरंतर आती रहे। पर भगवान का एक नाम आनंद घन है। भगवान के भजन में भी आनंद है, भगवान के कीर्तन में भी आनंद है, भगवान के दर्शन में भी आनंद है, भगवान के धाम में ही आनंद है, क्योंकि भगवान ही आनंद स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक ही कहता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान ही सत्य चित्त आनंद रूप हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं। जो सत्यभाषी होता है उसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जिसका चित्त शांत है, जिसका चित्त भगवान में लगा है, वही चित्त शांत है और उस शांत चित्त में भगवान निवास करते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है। जन्म दिन के भगवान का जन्मोत्सव जब होता है भागवत जी में, तो हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि भगवान का एक नाम आनंद है। भगवान से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु पदार्थ हमें आनंद देने के लिए है। किसी ने कहा कि आप कीर्तन करते हो, क्योंकि वीडियो आते रहते हैं, बोले आप कीर्तन करते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप जन्मोत्सव मनाते हो, आप सब नृत्य करते हो, भजन करते हो, लेकिन देखो ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए करना, आनंद के लिए नहीं करना। अरे उन्हें क्या पता कि इसी में तो आनंद है। हम आनंद किस में ले रहे हैं, इस बात को भी तो याद रखो। हम संसार में नहीं आनंद ले रहे, हम पिकनिक, हम ये सब चीज़ें नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं, हमें चाहना भी नहीं, हमारी चाह भी नहीं। हमारी चाह तो केवल प्रिया प्रियतम से जुड़ी है। अगर हम आनंद भी लेते हैं तो ठाकुर जी को जलेबी खिलाकर तब खाते हैं। उस जलेबी में आनंद ले रहे हैं, पर भोग का आनंद ले रहे हैं। हम अगर आनंद ले रहे हैं, हमको समोसा अच्छा लगता है, हम घर में बनाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं, हम पाते हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। हम शादी बारातों में नहीं आनंद लेते, हम किसी के जन्मदिन में, बर्थडे पार्टी में नहीं जाते, ना जाना चाहते, ना हमें कभी जाना है। हम तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम रामनवमी, सीता नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी मनाते हैं, उसमें जन्मोत्सव करते हैं, उसमें नाचते हैं, उसमें गाते हैं, उसमें